हेलो दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। आपके परिवार सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। तो दोस्तों, सीटेट का पेपर नज़दीक आ रहा है, तो उसी को देखते हुए सीटेट की क्लास रोज़ शाम 6 बजे यहाँ रोज़ाना कराई जाती है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक हमारी सीटेट का जो ये सीटेट में जो पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं पर्यावरण के, उसकी क्लास आज चलने जा रही है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्लास की तरफ शुरुआत करने। तो दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण मीन्स इन्वायरमेंट, जो सीटेट के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है, लिया गया है। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती हैं। समझ में आया दोस्तों कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो और कौओं को टोकने से चील रुका नहीं करती हैं। तो ये मोटिवेशन कोट्स है दोस्तों, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक रामबाण सिद्ध होगा। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो ... से भरपूर है। ठीक है, यानी जो भार उठाते हैं उनके मांसपेशियां और बॉडी बनाने की आवश्यकता होती है दोस्तों। उसके उद्देश्य के लिए उन्हें कैसा आहार लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यानी कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता है, बी है वसा लेने की आवश्यकता है, सी ऑप्शन है विटामिन लेने की आवश्यकता है और डी ऑप्शन है प्रोटीन लेने की आवश्यकता है। बताइए दोस्तों। तो जो भारोत्तोलकों को प्रायः मांसपेशियां और बॉडी मसाज बनाने के लिए जो आवश्यक है, वो आवश्यक है क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक हो। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं प्रोटीन को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी प्रोटीन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेखा की माँ कौन दोस्तों? यानी रेखा की माँ ... के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ठीक है, यानी रेखा की माँ जो है ... के लिए रोजाना तालाब से पानी में फिटकरी डालती है। ठीक है, तो पानी में फिटकरी क्यों डालती है दोस्तों? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, या कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करने के लिए, सी है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या फिर डी है पानी को रंगहीन करने के लिए। यानी जो रेखा की माँ है तालाब से पानी लाती है और पानी में फिटकरी डाल देती है। तो निम्नलिखित में से किस लिए फिटकरी वो डालती है पानी में? आप ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। तो दोस्तों, जो रेखा की माँ है तालाब से जो पानी लेके आती है उसमें फिटकरी इसलिए डालती है क्योंकि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। यानी जो तालाब से गंदे पानी होते हैं उसमें फिटकरी डालने पर जो गंदगी होती है दोस्तों वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर का जो पानी होता है पीने योग्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है
खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने, ये दोस्तों पढ़ाने रहेगा, यानी खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है, ए ऑप्शन है, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, ये प्रभावी होगी। बी है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, यह प्रभावी होगा। या फिर सी है, विभिन्न जो अवयवों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और डी ऑप्शन है दोस्तों कि विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। बताइए सॉरी दोस्तों, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों जो शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी वो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। जो विभिन्न खाद्य श्रृंखला है उनको सोचते हुए विभिन्न व्यवस्थित क्रम में करने के लिए कहना। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। यानी रेत और नमक का मिश्रण है, उसको पृथक करना है, तो 4 प्रक्रियाओं में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। पहला जो है दोस्तों, पहला ऑप्शन है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन। बी ऑप्शन है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। और सी ऑप्शन है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। डी ऑप्शन है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। बताइए। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यानी किसका उपयोग करना चाहिए, पहले निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विज्ञान शिक्षिका, यानी विज्ञान की जो शिक्षिका है, श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद, यानी श्वसन टॉपिक जो है पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और श्वास लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। यानी इसके कहने का मतलब यह दोस्तों है कि एक शिक्षिका है जो श्वसन प्रकरण को पढ़ाती है और वह देखती है कि जो बच्चे जो हैं श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। बी है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीकों से नहीं समझ सकें। सी है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। और डी ऑप्शन है वह कक्षा में प्रभावित तरीकों से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो दोस्तों जो बच्चे श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, यह उनकी कक्षा का अध्यापिका नहीं है। ये दोस्तों एकदम गलत है। बी जो है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीकों से नहीं समझ सके, ये भी दोस्तों गलत है। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, ये भी गलत है दोस्तों। हमारा जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में प्रभावित तरीकों से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। वह सही से अपने प्रकरण को व्याख्यायित या समझा
नहीं सकी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। यानी सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, यानी बहते पानी में धोना। सब्जियों को काटना और उन्हें बहते पानी में धोना, ये तरीका अच्छा है। बी ऑप्शन है सब्जियों को काटने और पकने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, ये ऑप्शन सही होगा बनाने के तरीकों में। या सी ऑप्शन है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। चलिए दोस्तों, और डी ऑप्शन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। बताइए, फटाफट बताइए, बहुत अच्छे, बताइए। तो दोस्तों भोजन बनाने के तरीके का जो सबसे अच्छा होता है सब्जियों को काटना और तब उन्हें मैंने क्या बोलते हैं चलते पानी में धोना, ये जो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। यह जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी यह सही नहीं है। बी है सब्जियों को काटना और पकने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में, ये भी गलत है। सी जो है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे, ये भी गलत है दोस्तों। भोजन बनाने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है कि सब्जियों को पहले अच्छी तरह से धो ले और फिर काटें। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सक्सेस मंत्रा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली क्लास मिलती रहेगी जिससे आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे और बेहतरीन से बेहतरीन तरीक़ों से हो सके दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका, यानी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय, ये पढ़ते नहीं होगा दोस्तों, पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है। यानी वह जो है वायु प्रकरण को पढ़ा रही है और यह प्रदर्शित करना यानी दिखाना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है, और वह क्या होता है और जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित चार भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। पहला क्या होगा, पहला जो खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें, यानी खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। भी होगा स्ट्रा के माध्यम से, क्या होगा दोस्तों, स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। सी ऑप्शन है गुब्बारे में हवा भरना। और डी ऑप्शन है दो भरे हुए गुब्बारे एक क्षण से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ठीक है, यानी जो पर्यावरण की शिक्षिका है वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शन करना चाहती है कि जो वायु में भार होता है और जगह घेरती है। तो उसे निम्नलिखित में से क्या करना होगा दोस्तों। दोस्तों इसका जो आंसर जो होगा वो सही होगा, ए भी सही होगा दोस्तों और डी भी सही होगा। ठीक है, ये जो टाइम मास्टर है वो गलती से टाइप कर दिया है, इसका ए और डी दोनों सही होगा। ठीक है, क्या सही होगा, ए और डी दोनों सही होगा। यानी अगर उसको यह बताना है कि वायु में भार होता है और वह जगह भी घेरती है, तो वह खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे ढकेले, इससे भी सिद्ध हो जाएगा दोस्तों। और ये है दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे, इससे भी पता चल जाएगा कि वायु में भार होता है और जगह घेरता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा यानी ए और डी दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे, ऐसे करते रहें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है। एक शिक्षिका जो है तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पहला, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता।
यानी पढ़ाई में एकदम कंसंट्रेशन रखता है। बी है बहुत बात करना, यानी वह बच्चा बहुत बात करता हो। सी है अति सक्रियता, यानी हाइपर एक्टिविटी। डी है क्या है दोस्तों, आक्रामक व्यवहार, यानी जो शिक्षिका है वो तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है। जब बच्चा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है तब वो पहचान सकती है कि यह बच्चा तनावग्रस्त है। तो ऑप्शन जो ये है पढ़ाई में पूरे एकाग्रता, ये दोस्तों गलत है। बी है बहुत बात करता हो, ये भी गलत है। सी जो है अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, ये भी गलत है। यानी वह तब पहचान सकती है जब बच्चा आक्रामक व्यवहार करता हो, तो शिक्षिका पहचान सकती है कि बच्चा जो है तनावग्रस्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है, क्या देखती है? यानी पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डॉट 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 द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। कैसा व्याख्यायित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन जो है दोस्तों, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में काम नहीं होगा दोस्तों, ये कम है। ठीक है। बी जो है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। सी जो है ऑप्शन, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। या फिर डी होगा, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छा, बताइए। तो दोस्तों, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील खाली कटोरी पर पानी तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे जो दोस्तों, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? यानी जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन ए जो हमारा है प्रजनन और भोजन बनाना। ऑप्शन बी है प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। सी ऑप्शन है वृद्धि और प्रजनन। डी ऑप्शन है वृद्धि और भोजन बनाना। बताइए दोस्तों। तो जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म है दोस्तों जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से दोनों में मिलता है? वह है वृद्धि और प्रजनन। यानी वृद्धि और प्रजनन जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए, अंजलि की जो सहेली है दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। क्या बताती है? पहला बताती है कि दिन में 2 बार ब्रश करें। बी जो है इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। सी ऑप्शन है जो मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। और डी जो ऑप्शन है हर खाने के बाद कुल्ला करें, यानी खाने के बाद जब भी खाएं तो कुल्ला करें। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सी, डी और ए सही है, या फिर डी और बी सही है, या फिर ए और सी सही है, या फिर बी, सी और डी सही है? बताइए। बहुत अच्छे, बताइए, पढ़ते रहिए।
बताइए। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही चल जाएगा दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वह क्या है, यानी सी डी और ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी सी डी और ए कि दिन में 2 बार ब्रश करें, मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, और डी जो है खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी डी और ए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है कि डॉट डॉट के लिए मछली घर, यानी मछली घर जिसको बोलते हैं एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है, क्यों? ये ऑप्शन है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, यानी जो जलीय पौधे हैं उनको अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। बी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने देने के लिए। या सी ऑप्शन है मछली घर यानी एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए जो पंप लगाया जाता है। या सी है पानी को साफ करने के लिए। तो दोस्तों जो मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है वह इसीलिए रखा जाता है कि जिससे पानी में अधिक से अधिक ऑक्सीजन घुल सके। ठीक है, यानी घोलने देने के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पानी के योग्य नहीं है। सी है खनिज रहित है। डी जो है मछली के तैरने के योग्य नहीं है। कौन सा सही है दोस्तों? कौन सा सही है, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे, बताइए दोस्तों। तो हमारा जो है कि जो मछली होती है पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है और तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो है यानी एक्वेरियम का जो पानी है वो खनिज रहित है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताएं के बारे में सबसे निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है पहला है यानी चांद के सतह के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है पानी नहीं है, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। बी ऑप्शन है पानी नहीं, गहरी गड्ढा, ऊंचे पहाड़। सी है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। डी जो है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल नहीं। बताइए बताइए। तो दोस्तों चांद के सतह के बारे में जो विशेषताओं के बारे में से जो जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वह है दोस्तों पानी नहीं, गहरी गड्ढे, ऊंचे पहाड़। ठीक है, यानी पानी नहीं है, गड्ढे गहरे गहरे गड्ढे हैं वहाँ पे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। या चांद की सतह के विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका है चांद पर पानी नहीं है, यानी पानी नहीं है। चांद पर क्या नहीं है? चांद पर पानी नहीं है, गहरे गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी, यानी आरती जो है एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती हैं। ठीक है, ये है जो है अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों
पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी डेंगू और ज्वर मस्तिष्क की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है। दोस्तों डेंगू और जापानी मस्तिष्क के ज्वर की रोकथाम के लिए ये चारों ही विकल्प सत्य हैं। यानी अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पहला है। बी जो है, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यानी ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, सॉरी दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका मतलब ऑप्शन हमारा तीनों सही है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन हमारा तीनों सही है, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं दोस्तों, ठीक है। यानी जो तीनों ऑप्शन है हमारा सही है, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? पहला है लौह, मलेरिया, एनीमिया और रक्त। बी है लौह, हेमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। सी है मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़। डी ऑप्शन है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया। इसमें से कौन सही है दोस्तों, बताइए। तो जो शब्द समूह आपस से निकटतम रूप से संबंधित है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी लौह, हेमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। ये क्या है? शब्द समूह जो है ये निकटतम रूप से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, बहुत अच्छे। नेक्स्ट जो है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण, यानी सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि जो सभी बड़े शहर हैं, वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण क्या हो रहा है, समस्या का सामना कर रहे हैं, यानी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से, यानी पर्सनल रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? पहला ऑप्शन है आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके। या बी जो ऑप्शन जो है, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। सी ऑप्शन जो है, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि न रखने। और सी ऑप्शन है दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने के लिए। बताइए। तो दोस्तों जो शहरों में पर्यावरण प्रदूषण जो बढ़ता हुआ जा रहा, तो उसकी जो संरक्षण के लिए, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से हम आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके हम पर्यावरण प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ दोस्तों सभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है और अच्छे तरीक़ों से कराया जाएगा, जिससे आप आने वाले सभी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।